आप सभी को कान्हा जी की छठी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम कान्हा जी की छठी कैसे मनाएं, यानी कान्हा जी की छठी की पूजा हम कैसे करें। जिस दिन किसी नवजात शिशु का जन्म होता है उसके छठे दिन उस नवजात शिशु की छठी मनाई जाती है। ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी के छठे दिन कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। तो कान्हा जी की छठी वाले दिन आप सुबह जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद 10-11 बजे के करीब आप कान्हा जी की घी से मालिश करें। यदि आपको गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना आपको जो घी मिल जाए आप उससे कान्हा जी की बहुत ही प्यार से प्रेम पूर्वक मालिश करें। घी की जगह आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं या फिर बादाम का या जैतून का तेल भी ले सकते हैं। यदि आप कान्हा जी की सेवा करते हैं तो आप प्रतिदिन कान्हा जी को शयन यानी विश्राम कराने से पहले भी इसी तरह से मालिश कर सकते हैं। कान्हा जी की मालिश करने के बाद हमें कम से कम 1.25 किलो दूध लेना है। अधिक से अधिक आप कितना भी ले सकते हैं। इस दूध में हम कान्हा जी की 3 बार डुबकी लगाएंगे। कान्हा जी को हमें इस तरह से पकड़ना है कि कान्हा जी का सिर हल्का सा ऊपर उठा रहे। कान्हा जी के सिर के नीचे हम 2 उंगलियां लगा लेंगे और इस तरह से हम कान्हा जी को 3 डुबकियां दूध में लगा देंगे। इस दूध की आप खीर बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं या सभी परिवार के सदस्यों को आप प्रसाद स्वरूप भोग में बांट भी सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस दूध का या इस दूध से बनी किसी भी चीज का आपको कान्हा जी को भोग नहीं लगाना है। यदि आपके पास डुबकी लगाने के लिए ज्यादा दूध नहीं है तो आप केवल कच्चे दूध से कान्हा जी का स्नान भी करा सकते हैं। यदि आपने कान्हा जी की दूध में डुबकी लगाई है तो आपको कच्चे दूध से स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है। डुबकी लगाने का मतलब ही कान्हा जी को स्नान कराना है। अब हम कान्हा जी को शुद्ध जल से भी स्नान करा देंगे। इसके बाद एक सॉफ्ट से कपड़े से हम कान्हा जी का इस तरह से अंग पोषण कर देंगे और यदि आप चाहें तो स्नान कराने के बाद आप कान्हा जी की इत्र से मालिश भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से नवजात शिशु को छठी वाले दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं उसी तरह से हम कान्हा जी को नए वस्त्र पहनाएंगे। छठी वाले दिन आपको कान्हा जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं। पीला रंग शुभ भी है और कान्हा जी का फेवरेट कलर भी है। अब जैसे छठी वाले दिन बच्चों को नजरियां पहनाई जाती हैं, कमर में काला धागा पहनाया जाता है, गले में चंदा सूरज पहनाए जाते हैं, इसी तरह से हम कान्हा जी को भी नजरियां पहना देंगे। यदि आपके पास नजरियां ना हो तो आप कान्हा जी को काला धागा भी बांध सकते हैं। मुझे नजरियां नहीं मिली थी इसलिए मैं कान्हा जी को काला धागा बांध रही हूँ। काला धागा और नजरियां दोनों ही बच्चों को बुरी नजर से बचाते हैं। और मैंने कान्हा जी के लिए जो ज्वेलरी और कंगन लिए हैं वो भी पहना दूंगी और पगड़ी भी लगा देंगे। इसके बाद आपको कान्हा जी को जो भी भोग लगाना है आप वो भोग लगा दीजिएगा, उनकी आरती कर दीजिएगा। अब शाम को 4-5 बजे के करीब कान्हा जी की हमें छठी की पूजा करनी है। ये पूजा आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप अलग से चौकी लगा कर भी यह पूजा कर सकते हैं। मैं अलग से चौकी लगा करके यह पूजा कर रही हूँ। अब छठी वाले दिन कान्हा जी को झूला भी झुलाया जाता है तो हम कान्हा जी का झूला भी रख लेंगे और उनकी प्यारी गैया को भी हम चौकी पर विराजित कर लेंगे। इसके बाद हम गणेश जी की भी स्थापना कर लेंगे क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। यदि आप ये पूजा घर के मंदिर में कर रहे हैं तब आपको गणेश जी की अलग से स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अलग से चौकी लगा करके ये पूजा कर रहे हैं तब आपको गणेश जी की स्थापना भी करनी होगी। अब हम सभी को स्नान की भावना से जल का छींटा देंगे। कान्हा जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया था। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश का चंदन से तिलक करेंगे, कान्हा जी को भी चंदन लगाएंगे, साथ में गैया मैया को भी हम तिलक लगा देंगे। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। सभी को हम अक्षत चढ़ाएंगे और सभी को हम इत्र लगा देंगे। कान्हा जी को हमने पहले ही नए वस्त्र पहना दिए थे। गणेश जी को और गाय माता को हम वस्त्र रूपी मौली और इत्र अर्पित कर देंगे। अब यदि आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प अर्पित कर दीजिए, वरना आप बिना पुष्प के भी यह पूजा कर सकते हैं। कान्हा जी को पीला रंग बेहद पसंद है तो आप पीले फूल अर्पित कर दीजिए, वरना आपके पास जो भी फूल हो आप वो पूजा में अर्पित कर सकते हैं। हमने जो झूला रखा है उस पर भी हम
पुष्प बिछा देंगे। अब हम कान्हा जी को तुलसी दल अर्पित करेंगे, साथ ही एक बांसुरी भी अर्पित कर देंगे। यदि आपने जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को बांसुरी अर्पित की है तो आपको अलग से बांसुरी अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, आप वही बांसुरी कान्हा जी को दे सकते हैं। अब हम कान्हा जी की नजर उतारेंगे। आपकी जो श्रद्धा हो आप उतनी दक्षिणा से कान्हा जी की नजर उतार सकते हैं। बाद में ये दक्षिणा आप कान्हा जी के लिए ही यूज कर सकते हैं। छठी वाले दिन कान्हा जी को काजल भी लगाया जाता है, तो काजल लगाने के लिए आप कान्हा जी के लिए एक नई चम्मच ले लें। आप चाहें तो छोटी चम्मच ले लें या फिर आप बड़ी चम्मच भी ले सकते हैं। और जो हमने दीपक जलाया है, इसी दीपक से हम काजल पार लेंगे। आपको डिब्बे वाला या फिर मार्केट का काजल यूज नहीं करना है। काजल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी आपको कान्हा जी को लगाना है। पहले हम आंख में काजल लगाएंगे, फिर कान्हा जी के हाथों में और पैरों में भी काजल लगा देंगे, साथ ही कान के पीछे भी हम कान्हा जी को काजल लगा देंगे। बाकी का बचा हुआ काजल परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आंखों में लगाना चाहिए, क्योंकि यह प्रसाद स्वरूप है। छठी वाले दिन मुख्य रूप से कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है और यह कान्हा जी का फेवरेट भोग है, तो हम कान्हा जी को कड़ी और चावल का भी भोग लगा देंगे। अब हम कान्हा जी को जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र जरूर डालेंगे। आप इस दिन कान्हा जी को कड़ी चावल के अलावा किसी भी मिठाई का या फिर किसी भी प्रकार के पूरी पकवान का भोग लगा सकते हैं। गणेश जी के लिए हम अलग से भोग निकाल देंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में हम तुलसी नहीं डालेंगे। मैं कान्हा जी की नजर राई और नमक से उतार रही हूँ, आप लाल मिर्च से भी ये नजर उतार सकते हैं। अब हम एंटी क्लॉकवाइज राई और नमक को कान्हा जी के ऊपर से 7 बार उतार लेंगे। बाद में इस नमक को और राई को हम सिंक में फ्लश कर देंगे। और अब हमने जो कान्हा जी को कड़ी चावल का भोग लगाया है उसे हम अपने हाथों से बहुत ही प्रेम पूर्वक कान्हा जी को खिलाएंगे। अब हम आरती करेंगे। चाहे तो आप इस दीपक से भी आरती कर सकते हैं या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम कान्हा जी की आरती करेंगे और गौ माता की भी हम आरती उतारेंगे। अब हम सभी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा में जो हमसे गलती हो गई हो, जो पूजा में कमी रह गई हो, उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। अब हम सीधे हाथ में जल लेकर के भोग के और आरती के चारों ओर इस जल को फेर देंगे। अब हम कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। आप पहले भी झूला झुला सकते हैं या फिर आप बाद में भी कान्हा जी को झूला झुला सकते हैं। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। आई होप कान्हा जी की छठी का मेरा ये छोटा सा सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।